तौर पर उनकी पहचान है, मंत्री रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। जब कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस के जो आला नेता हैं, उन तक उनकी पहुंच रही है, दिल्ली आला कमान तक पहुंच रही है। महाराष्ट्र में, मुंबई में रहते हुए बॉलीवुड के बड़े सितारों तक उनकी पैठ रही है। सलमान, शाहरुख जैसे सितारों के बीच के विवाद तक उन्होंने निपटाया है। बड़े-बड़े सितारों को हमने उनकी महफिल में, इफ्तार पार्टी की दावत में हमने शामिल होते देखा है। तो जाहिर बात है, बाबा सिद्दीकी का जो रसूख है, जो उनकी पहचान है, उससे उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी उस पैठ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से टारगेट किया गया है बाबा सिद्दीकी को, इसके पीछे एक बड़ी गहरी साजिश हो सकती है। अब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में कितनी जल्दी खुलासा करेगी, कब खुलासा करेगी, ये देखना है। दोनों जी शूटर्स के ऊपर राजीव, एफआईआर आपको दर्ज रोक करने रही की भी हूँ। प्रक्रिया शरद शुरू हो पवार गई है। ने बीएनएस इस की धाराओं मामले के को तहत लेकर ट्वीट किया है, जहां उन्होंने बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि दी है। वहीं साथ ही उन्होंने लिखा है कि प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या करना दुखद है। अगर गृह मंत्री और शासक राज्य की गाड़ी को इतनी नरमी से आगे बढ़ाएंगे तो ये आम लोगों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, और इसके लिए सिर्फ जांच ना करें, जिम्मेदारी भी स्वीकार करें। इसका मतलब ये है, एक हम समझ सकते हैं राजीव कि जहां एक तरफ इस घटनाक्रम को लेकर, बाबा सिद्दीकी की मौत को लेकर लोग लगातार बहुत ज़्यादा हैरान हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर राजनेता सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक क्या सोच रहा होगा इस वक्त। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शरद पवार ने ये ट्वीट किया है। बिल्कुल, देखिए, शरद पवार जो हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और हमेशा जब भी मुंबई, महाराष्ट्र में, मेवाड़ रीजन में या फिर पुणे, नासिक में कहीं पर भी घटनाएं घटती हैं, तो शरद पवार बहुत मुखर तरीके से अपनी बात रखते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, और सबसे पहले वो देवेंद्र फडणवीस के पास चूंकि गृह मंत्रालय है, उनसे सवाल जरूर पूछते हैं, उनकी कार्य क्षमता को लेकर सवाल पूछते हैं। और आज जिस तरह की घटना हुई, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस जो है, और मुंबई क्राइम ब्रांच, चूंकि मुंबई क्राइम ब्रांच जो है वो नोडल पुलिस का काम करती है, तो मुंबई क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं, 3 अलग-अलग राज्यों के संपर्क में हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के संपर्क में है, ताकि बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं उनको जुटाई जा सके, जो शूटर्स हैं इनके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। आपको बाबा सिद्दीकी के बारे में भी एक बात बता दूं, बाबा सिद्दीकी ऐसे नेता नहीं थे कि जो सामान्यतः कोई शख्स सामने आए, मिलने आए, उसके बाद में उसे देरी से पहचाने, या उनके वो जब किसी भी शख्स को मिलते थे, तो पहले से उनके चेहरे पर दूर से ही देखकर एक अलग तरह का हाव भाव आ जाता था। वो हमें ऐसा नहीं होता था कि सुरक्षा के घेरे में रहते थे, उनके जो सुरक्षा कर्मचारी होते थे हमेशा आसपास जरूर रहते थे, लेकिन वो कभी भी अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, यहाँ तक कि हमने ये भी देखा है कि जब वो पार्टी छोड़ रहे थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे थे, उस वक्त बड़ी संख्या में लोग उनके घर या उनके दफ्तर पहुंचते थे। वो किसी से मिलने में संकोच नहीं करते थे। हमने अपनी आंखों से देखा कि सुरक्षा कर्मचारी को कहते थे कि गेट पर खड़े रहिए, वहां चेक कीजिए, जो लोग मिलने आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। तो जाहिर बात है, बहुत ही मिलनसार, हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे, सामने से आकर लोगों से हाथ मिलाते थे, और एक बार अगर किसी शख्स को देख लेते थे, मिल जाते थे, तो उसको शायद ही वो कभी भूलते थे। हम भी कभी अमूमन फोन करते थे किसी पार्टी संबंधी जानकारियों के लिए, तो साफ तौर पे कहते थे, सिंह जी बताइए क्या विषय है। तो जाहिर बात है कि उनका जो अप्रोच था, जो बॉडी लैंग्वेज था, बहुत ही सामान्य व्यक्ति की तरह था, बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति थे। जो तस्वीरें भी हमारे पास में हैं, उन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जब वो गाड़ी में बैठते हैं, उसके बावजूद लोग उनके पास जाते हैं, लोग तभी भी वो लोगों से बाकायदा बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी में बैठते ही गाड़ी का डोर बंद कर दिए, कांच ऊपर चढ़ा लिए, हाथ दिखा के चले गए, उस तरह के नेताओं में नहीं थे। यही वजह थी कि बाबा सिद्दीकी जब बांद्रा वेस्ट से पहली बार विधायक चुने गए, तो उन्हें जो है मंत्री भी बनाया गया, और लगातार 3 बार जीत कर आए। लेकिन 2014 में जब मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था, उसी समय विधानसभा के भी चुनाव महाराष्ट्र में हुए थे, तो एक सुनामी सी थी बीजेपी की। उसी दरमियान बाबा सिद्दीकी चुनाव हारे, और उसके बाद में वो दूसरा भी चुनाव 2019 में हारे। तो जाहिर बात है कि इस वक्त बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी है, जिस वजह से बाबा सिद्दीकी की राजनीतिक जो कह सकते हैं कि रसूख थोड़ा सा कम हुआ रहेगा, लेकिन एक बड़े नेता थे, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जी, और राजीव, ये जो आप बात बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि चुनाव सर पर और ऐसे में किसी भी नेता का जाना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नुकसान है, लेकिन उससे ज़्यादा उस परिवार पर क्या बीती होगी जो विजयदशमी के पर्व मनाने के साथ ही अपने बेटे के साथ थे और अचानक से बेटे को पता चलता है कि अब उसके पिता दुनिया में नहीं है। ये तस्वीर हम उस गाड़ी की दिखा रहे हैं आपको, जिस गाड़ी में सवार होकर निकलने की तैयारी में थे बाबा सिद्दीकी, और इसी गाड़ी को हमलावरों ने टारगेट किया और उन्हें 3 गोलियां मारी। जो देखिए रेंज रोवर ये गाड़ी आपको दिख रही है, और इसी गाड़ी पर हमला किया है हमलावरों ने। दो जो गोलियां हैं वो सीने में लगी हैं, एक पेट में लगी है। गाड़ी पर देखिए ये गोलियों के निशान आपको नजर आ रहे हैं। नीले रंग की ये रेंज रोवर 2 मिनट रुको। हाँ। जिस पर हमलावरों ने 2 मिनट टारगेट किया है, और इसी गाड़ी में निकलने वाले थे बैठकर बाबा सिद्दीकी की कार, और गोलियों के निशान ये देखिए। हत्या में 9 mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। 2 मिनट रुको। हाँ ले लो। राजीव, ये गाड़ी इस वक्त जो हम देख रहे हैं तस्वीरों में, ऐसा लग रहा है कि जब शूटर्स ने उन्हें टारगेट किया है तब वो कार के आसपास ही थे, या हो सकता है कि कार में बैठने की कोशिश कर रहे थे। राजीव, मैं राजीव के पास दोबारा आऊंगी, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या पर शरद पवार ने जो पोस्ट किया है वो लगातार इस वक्त महाराष्ट्र और मुंबई की जनता के दिमाग में कौंध रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस वक्त जो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 9:30 बजे के घटनाक्रम के बाद इस वक्त 12:02 हो रहा है, यानी अगला दिन शुरू हो गया है, विजयदशमी का पर्व समाप्त हो चुका है। लेकिन आज का दिन मुंबई के इतिहास में हमेशा इसलिए याद किया जाएगा कि जिस तरह से चुनाव से थोड़े दिन पहले एक ऐसे नेता जो सत्ताधारी पार्टी में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, जिनका एक अलग दबदबा है न सिर्फ राजनीति में बल्कि बॉलीवुड के बीच में, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि काफ़ी खुशदिल इंसान है, एक बिल्डर भी है वो, उनके बेटे के साथ वो बैठकर बातचीत करके निकले थे उसके दफ्तर से, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमलावरों ने उन्हें टारगेट किया।